राधे राधे दोस्तों। मैं नम्रता खन्ना, आपकी टैरो रीडर। तो आज हम 9 नंबर वालों की एनर्जी चेक करते हैं कि उनके लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा। ओके, हेल्थ वाइज 9 नंबर के लिए ओके, हेल्थ वाइज 9 नंबर वालों आपके लिए एक अल्टीमेटम है। इसको एक बहुत बड़ी वार्निंग समझिए यूनिवर्स की ओर से कि आपका सारा ध्यान सिर्फ अपने करियर पर, अपने रिश्तों पर है, अपने पैसा कमाने पर है, हर चीज़ पे। सिर्फ अगर नहीं है तो अपनी हेल्थ पे नहीं है। और आपको पता है कि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर आपके पास, अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ पड़ी हो, लेकिन अगर आप बिस्तर से उठ नहीं सकते तो उन गड्डियों का होना भी बेकार है। इसीलिए अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। किसी भी काम को ओवर मत करिए, ओवर टाइम मत दीजिए। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करिए, क्योंकि आप जिस जगह बैठे हैं, आप एक ज़िम्मेदार आदमी हैं और अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए। ये शरीर हमें ईश्वर ने दिया और ये हमें एक अमानत के तौर पे मिला है, जिसको सँभाल के रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। और ऐसा ना हो कि आपकी हेल्थ उस मुकाम पे पहुँच जाए जहाँ आपको एक अलार्मिंग स्टेज हो जाए और डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े। तो उस स्टेज से बचने के लिए आप अभी से अपने आप को जो है, अपनी हेल्थ को देखिए। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप वाइज 9 नंबर वालों का कैसा जाएगा ये महीना। ओके, रिलेशनशिप वाइज आप लोग का ये मंथ अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। भले ही लव मैरिज की हो, भले ही आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपके लिए उन सब से बढ़ के आपकी ईगो है। और जिस जगह, जिस रिश्ते में, जिस काम में अगर आपके स्वभाव में ईगो है, तो हर जगह आपकी ईगो सामने आएगी। और जहाँ ईगो क्लैशेस होती हैं, वहाँ फिर हर रिश्ता, हर सम्मान, हर प्यार कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके स्वभाव में, आपके प्यार में कभी भी और कोई चीज़, कभी कोई बाकी और ईगो या कोई स्ट्रेस का कारण ना बने, कोई एंग्जायटी लेने तक का लेवल ना आप क्रॉस कर लें। आपकी बहुत ज़्यादा इसके कारण आपके रिश्ते खराब होने वाले हैं। अगस्त के महीने में 9 नंबर वालों, आपको अगेन मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अ, ये मंथ अपने रिश्तों को सँभालने का है। और अपने छोटी से छोटी बहस से, छोटे से छोटे वाद-विवाद से बचें। और मुँह से कड़वा ना बोलें, कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें, सोच समझ के बोलें। ये आपको एक यूनिवर्स की ओर से बहुत बड़ा लेसन दे रहे हैं। और नाप-तोल कर बोलें। मन आपका इस महीने आपका बहुत डोलता रहेगा। अप्स एंड डाउन्स के कारण आपका मन कहीं लगेगा नहीं, बहुत बेचैनी फ़ील हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप परेशान रह सकते हैं। आप अपने मन की बात भी नहीं किसी से कह सकते। आप इंट्रोवर्ट बनते जाएँगे। और जब ऐसा होता है तो आदमी का दम अंदर ही अंदर घुटने पड़ लगता है, फिर उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। तो इसका सबसे सुंदर रेमेडी है कि चाँद को देख के, जैसे हम सूर्य को देख के सुबह जल चढ़ाते हैं, चाँद को देख के 1 लोटा जल चढ़ाएँ और उसको पौधों में डाल दें, पानी को। और या फिर चाँद को देखकर हम 2 मिनट के लिए त्राटक कर सकते हैं, मीन्स उसका मेडिटेट कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर रेमेडी है। अब हम देखते हैं कि 9 नंबर वालों का करियर वाइज़ ये मंथ कैसा जाएगा। ओके, करियर वाइज़ भी ये मंथ आपका अच्छा जाएगा। आपको करियर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ नया करने की भूख हमेशा रहती है कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ अलग हो। मेरा कोई काम अगर मैंने शुरू किया तो उसमें कुछ अलग हट के लोगों से हो, ताकि कस्टमर्स आएँ, क्लाइंट्स बने, पैसा कमाऊँ, आगे बढ़ूँ। तो ये जो चीज़ जिसके अंदर भूख होती है ना, वो आदमी चैन से बैठ नहीं पाता है। और जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना स्मार्ट वर्क करेंगे, फिर भी वो आपको कम लगेगा। अपना किया ही आपको कम लगेगा। अभी आपको लगेगा, यार अब ये अचीव कर लिया, अब इससे आगे क्या? अब इससे आगे क्या? तो ये भूख जो है आपको बहुत आगे ले जाएगी। हाँ, मैं फिर भी आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी, एक बहुत अच्छी सलाह फिर से देना चाहूँगी कि अपनी
सैलरी का, अपने पैसों का 1/4 पार्ट ज़रूर दान पुण्य में लगाएँ, नीडी पीपल्स को दें और अपने रिश्तों से, अपने सच्चाई से, अपने मन से मुँह ना मोड़ें। जो बात आपको परेशान करे उसे किसी अपने से ज़रूर कहें। बाँटने से दुःख बढ़ता नहीं है, कम ही होता है। क्या पता एक छोटे से बच्चे की कोई बात, कोई एक जो है आपके दिल को छू जाए, क्या पता आपको अपने जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। हम देखते हैं 9 नंबर वालों का मनी वाइज़ ये कैसा जाएगा। ओके, 9 नंबर वालों का मैंने फिर वही बात कही है कि आपको अपनी ज़बान पे बहुत-बहुत कंट्रोल रखना है और किसको पैसा दे रहे हैं, किसे ले रहे हैं। आजकल जितने स्कैम्स हो रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, ना मीठी बातों में, ना कड़वी बातों में। किसी के भी कहने पर उसको पैसा नहीं उधार देना है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। पैसों के कारण आपकी अनबन हो सकती है, आपको अपने बिज़नेस में लॉस हो सकता है। अपने कर्मचारियों पर कड़ी निगाह भी रखें और उनको पता भी ना लगने दें कि आपका मतलब लॉयल कौन है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आपका परिश्रम आपको हमेशा ही अच्छे रिज़ल्ट देगा। आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, आपके पैसों में कभी भी इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो कमी नहीं आएगी। हाँ, और दूसरी चीज़ आप क्योंकि क्लियर हैं अपने ज़िंदगी के गोल्स को लेके, करियर को लेके, आप अपने प्लान्स को लेके क्लियर हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी मनी कहीं से कम नहीं हो, क्योंकि अगर आपका एक प्लान गलत होता है, अगर आपका एक बिज़नेस एक कदम गलत जाता है, तो आपको पता है कि आप 10 कदम पीछे नहीं हटेंगे। दुगनी ताकत से, दुगनी सोच से आप आगे बढ़ते हैं और आप जिस भी फ़ील्ड में जाएँगे, जिस भी ज कहते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो जिस भी काम में हाथ डालते हैं, उसमें वो सोना उस काम को बना लेते हैं। उस काम में वो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि मेहनत से ये पीछे हटते नहीं हैं। दिमाग इनका चलता बहुत है और काम करने की इन आदत से कभी पीछे नहीं हटते, आलस इनके अंदर होता नहीं है और जिस काम को शुरू करते हैं, उसको पूरा करने का दम रखते हैं। तो मनी वाइज़ भी ये आपका मंथ ठीक रहेगा। तो अब आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी अगस्त के लिए? अगर आपको ये मेरी रीडिंग रेज़ोनेट करे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। राधे